दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। पर क्या इसकी नींव वाकई उतनी मजबूत है जितनी दिखती है? क्योंकि हाल ही में कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप जो हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। तो आज हम इन्हीं आरोपों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इन पर आधिकारिक जवाब क्या आया। राहुल गांधी का ये बयान है कि भारत के लोकतंत्र पर हाइड्रोजन बम गिरा दिया गया है। अब ये सुनने में एक बड़ा राजनीतिक बयान लग सकता है, पर इसके पीछे वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी के दावे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस विस्फोटक बयान के पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो ये आरोप हैं क्या और इन्हें हाइड्रोजन बम जैसी बड़ी बात क्यों कहा जा रहा है? आइए सबसे पहले उन दावों को समझते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ हैं। 5,21,000 ये आंकड़ा है हरियाणा का। आरोप यह है कि इतने सारे डुप्लीकेट वोटर मिले। मतलब सोचिए, एक ही इंसान का नाम वोटर लिस्ट में कई कई जगहों पर, जिससे एक ही शख्स कई बार वोट डाल सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। फिर बात आती है बल्क वोटर्स की। इनकी संख्या तो और भी चौंकाने वाली है, करीब करीब 20 लाख। अब बल्क वोटर का मतलब क्या है? मतलब ये कि एक ही पते पर, मान लीजिए कोई खाली प्लॉट है या कोई दुकान, वहां पर सैकड़ों हजारों वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अब सवाल तो उठता ही है कि इतने सारे लोग एक ही जगह पर आखिर कैसे रह सकते हैं। और तीसरा बड़ा आरोप करीब 3.5 लाख ऐसे वोटर्स का है जिनके नाम कहा जा रहा है कि लिस्ट से हटा ही दिए गए। और आरोप ये भी है कि ये वो लोग थे जिनके विपक्षी पार्टियों को वोट देने की संभावना ज्यादा थी। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो चुनाव के नतीजों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये किसी एक दो जगह की छोटी मोटी गलती नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात तो एक ब्राजीलियाई मॉडल की है, जिसकी एक ही फोटो का इस्तेमाल करके पूरे देश में 22 अलग अलग वोटर आईडी बना दिए गए। अब ये किसी लोकल लेवल की गड़बड़ी तो नहीं हो सकती ना? इससे शक होता है कि कहीं ये कोई सेंट्रलाइज्ड यानी एक जगह से चलाया जा रहा ऑपरेशन तो नहीं था। तो इतने गंभीर आरोपों के बाद भारत के चुनाव आयोग ने क्या कहा? वही संस्था जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की है। चुनाव आयोग का जो बचाव है उसका सार ये है कि उन्होंने जिम्मेदारी वापस राजनीतिक पार्टियों पर डाल दी। उनका कहना है कि देखिए, वोटर लिस्ट की जांच के लिए एक तय सिस्टम है। अगर पार्टियों को लिस्ट में कोई भी गड़बड़ी दिख रही थी तो उन्हें उस सिस्टम के तहत आपत्ति दर्ज करानी थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आयोग का सवाल एकदम सीधा था कि भाई, अगर 25 लाख वोटर फर्जी थे तो पार्टियों के एजेंट उस वक्त क्या कर रहे थे? उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? उनका तर्क यह है कि हर पार्टी का बूथ लेवल एजेंट जमीन पर होता है। अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही थी तो उसे पकड़ना चाहिए था, और क्योंकि कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई, इसलिए आरोप कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा, चुनाव आयोग की ये बात सुनने में तो काफी हद तक सही लगती है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक टेक्निकल ट्विस्ट, जो इस पूरे बचाव पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग के पास खुद इन डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ने की कोई टेक्नोलॉजी, कोई क्षमता थी? और जवाब है हाँ, बिल्कुल थी। चुनाव आयोग के पास अपना खुद का एक सिस्टम है जिसका नाम है ERO-NET। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें एक डी-डुप्लीकेशन मॉड्यूल है। इसका काम ही यही है कि ये नाम, फोटो और पते को मैच करके जो भी डुप्लीकेट वोटर हो सकते हैं उन्हें खुद ब खुद पकड़ ले। और ये कोई नया नवेला या बिना टेस्ट किया हुआ टूल नहीं था। 2016 से इस पर काम चल रहा था। 2018 में इसे पूरे देश में लॉन्च किया गया, और तो और 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों में इसका कामयाब इस्तेमाल भी हुआ, जहां इसने बहुत सारे डुप्लीकेट नाम हटाए थे। मतलब ये एक प्रूवन सिस्टम था। तो फिर सवाल उठता है कि गड़बड़ कहाँ हुई? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पेंच सामने आता है। आरोप यह है कि जिस टूल से ये सारी गड़बड़ियां पकड़ी जा सकती थीं, उसी ERO-NET का एक्सेस राज्य के अधिकारियों से कथित तौर पर ले लिया गया था। मतलब जो लोग जमीन पर काम कर रहे थे, उनसे ये सॉफ्टवेयर का एक्सेस लेकर इसे सेंट्रलाइज कर दिया गया, और नतीजा, वो डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान ही नहीं कर पाए। अब ये जो पूरी टेक्निकल बहस है ना, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। जब चुनावी प्रक्रिया पर ऐसे सवाल उठते हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों के भरोसे पर पड़ता है। और इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं। लोकनीति CSDS का एक सर्वे है। वो बताता है कि बड़े राज्यों में चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, अविश्वास बढ़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। पहले जहां 11% लोगों में अविश्वास था, अब वो आंकड़ा बढ़कर 31% हो गया है। मतलब लगभग 3 गुना का उछाल। और ऐसा सिर्फ यूपी में नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 6% से बढ़कर 22% पर पहुंच गया।
दिल्ली में 11% से 30% हो गया, तो ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो चुनावी प्रक्रिया की पूरी ईमानदारी से जुड़ा है कि जब पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो फिर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की और उसके नतीजों को सबके सामने रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर शायद भारत के लोकतंत्र का भविष्य टिका है।